जी हाँ दोस्तों, इसे ही कहते हैं दूसरों के लिए गड्ढा खोदना, खुद उसी में गिरना। बीजेपी और राज्यपाल रुकवा रहे थे थलपति राहुल की सरकार। गेम पड़ा उल्टा, एआईएडीएमके ने ही तोड़ लिया बीजेपी से गठबंधन। अब थलपति संग 170 एमएलओ का सपोर्ट। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर अचानक बीते 24 घंटों में इतने तेजी से समीकरण कैसे बदले कि जिस तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली राज्यपाल के जरिए अपनी सारी गोटियां फिट कर रही थी, राहुल ने किस तौर पर उस बिसात को बिखेर दिया और कैसे तमिलनाडु में थलपति विजय की सरकार बनने जा रही है। तो क्या है वो मास्टर स्ट्रोक, और अचानक बीजेपी से उसकी सहयोगी पार्टी एआईएडीएमके जिसका पुराना रिश्ता था, उसने अलग होने का फैसला क्यों लिया है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद ही गड्ढे में गिरोगे, वही हुआ बीजेपी के साथ। राज्यपाल चले थे थलपति को रोकने, चले थे राहुल थलपति की टीवीके की सरकार बनने से रोककर अपने एनडीए के गठबंधन की एआईएडीएमके की सरकार बनवाने, या अगर यह संभव नहीं तो फिर विजय थलपति और राहुल की बन रही सरकार को रुकवाकर राष्ट्रपति शासन लगवाने। मगर अचानक सब कुछ उल्टा पलटा दिख रहा है। बीजेपी गठबंधन की एआईएडीएमके ही बीजेपी से अलग हो रही है। आधिकारिक तौर पर ऐलान बस बाकी है। एआईएडीएमके ने यह फैसला ले लिया। दोस्तों, दरअसल इसे शाह और राज्यपाल और दिल्ली सब के लिए एक बड़ा झटका माने। एक तरफ बिहार में शपथ ग्रहण हुआ, बंगाल के अंदर नए सरकार की शपथ का जश्न शुरू होने वाला। एक तो ये तमिलनाडु की राजनीति में एक तरफ जहां अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके को बहुमत के लिए समर्थन प्राप्त हो गया, वहीं दूसरी तरफ एआईएडीएमके ने मोदी शाह को झटका देते हुए अपना फैसला लिया। फैसला अलग होने का मतलब चुनाव में मिली हार और थलपति विजय को समर्थन देने के लिए एआईएडीएमके ने आगे आने वाले दिनों की राजनीति को देखते हुए एक बार फिर से बीजेपी का साथ रिश्ता तोड़ने का फैसला लिया है। और इसके साथ ही एआईएडीएमके एनडीए से भी बाहर जाएगी। यानी कि तमिलनाडु की पूरी राजनीति को विजय थलपति ने बदल दिया। कांग्रेस डीएमके से अलग नतीजे आने के बाद थलपति के साथ, और एआईएडीएमके चाहती है कि वो थलपति को सपोर्ट दे दे। यहां तक कि एआईएडीएमके में बगावत हो गई थी, 35 विधायकों की बगावत थी, और कि अगर थलपति के साथ नहीं गए तो हम अलग हो जाएंगे, थलपति को सपोर्ट कर देंगे। अब दोस्तों, ऐसे में विजय थलपति के पास अभी तक जो 123 सीटों का आंकड़ा मैंने दिखाया था आपको कि राहुल ने कैसे जुड़वाया है पिछले शो में, अब वो बढ़कर के 158 हो गया। और 158 सिर्फ बागियों के सपोर्ट से, अगर एआईएडीएमके के जो बागी 35 है, अगर थलपति विजय ने एआईएडीएमके के बागियों को राहुल और थलपति ने समर्थन लिया, लेकिन अगर पूरी एआईएडीएमके जो कि समर्थन देने को तैयार है सबका साथ लिया, तो थलपति का यह आंकड़ा बढ़कर के 123 प्लस 47 मिलकर हो जाएगा 170। देखिए कैसे। टीवीके 108 -1, कांग्रेस 5, सीपीआई 2, सीपीएम 2, आईयूएमएल 2, पीएमके 4, टोटल 123 ये तो थे। 47 मिलाकर के 170। मगर क्या कांग्रेस एआईएडीएमके को साथ आने देगी, या फिर अगर बीजेपी से अलग एआईएडीएमके हो जाती है तो कांग्रेस को कोई इतराज नहीं होगा। अब यहां दो सवाल हैं कि थलपति विजय एआईएडीएमके का साथ क्या लेंगे भी, क्योंकि बीजेपी तो पहले से कह रही थी भैया प्री पोल यानी कि चुनाव से पहले के साथ हमें साथ ले लो, हम साथ आ जाते हैं। एआईएडीएमके और बीजेपी के उस सहयोग को साथ लेने से विजय थलपति ने कहा कि नहीं, सांप्रदायिक शक्तियों के साथ नहीं। दोस्तों, मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि थलपति इनका समर्थन लेंगे एआईएडीएमके का। हाँ, ये जरूर है कि एआईएडीएमके के बागी 47 में से 35 विधायक का ले सकते हैं बाहर से, लेकिन यहां एक पेच है। पेच ये कि अगर एआईएडीएमके जो बीजेपी वाली विचारधारा की है, वो अगर थलपति कांग्रेस के साथ जा सकती है, तैयार है अपने गुणागणित पॉलिटिकल माइलेज को देख करके, तो फिर क्या डीएमके नहीं जा सकती है? अल्टीमेटली इसमें तो स्टालिन का ही फायदा होगा, क्योंकि सरकार में भी रह जाएंगे, कांग्रेस और डीएमके के साथ भी रह जाएंगे, तीनों शक्तियां मिलकर तमिलनाडु में मजबूत भी रहेंगे आने वाले दिनों के लिए भी। इसलिए कहा जा रहा है कि एक तीर से राहुल ने कई निशाना साध दिया। पहला यह कि बीजेपी गठबंधन को ऐसी स्थिति बनाई कि गठबंधन टूट रहा है,
दूसरा यह कि थलपति के लिए पूर्ण बहुमत इकट्ठा करा दिया। मगर दोस्तों, अब बीजेपी क्या करेगी तमिलनाडु में? एक सीट वाली बीजेपी, सोचिए, एक सीट बीजेपी की है, लेकिन चूंकि सत्ता में एजेंसियां, उनके राज्यपाल, सब कुछ उनके इसलिए उंगलियों पर नचा रहे थे अभी तक। अब एआईएडीएमके और बीजेपी की डोर तो भूसे से बनी हुई जैसी होगी दोस्तों। अगर थलपति ने साथ नहीं लिया बीजेपी से अलग होने के बावजूद एआईएडीएमके का, और एआईएडीएमके और बीजेपी फिर से साथ आए, तो वो डोर कोई डोर नहीं होगी। ऐसा लगेगा कि भूसे को मिक्स करके कोई डोर बना दी गई हो, क्योंकि बीजेपी की एआईएडीएमके का दोस्तों पुराना रिश्ता रहा है। स्वाभाविक तौर पर साथ आने में उनको कोई दिक्कत दोबारा से नहीं होगी। आपको बताएं कि विधानसभा चुनाव से पहले एआईएडीएमके और बीजेपी के बीच लंबे अंतराल के बाद गठबंधन हुआ था, बीच में रिश्ता खत्म था, और इस कारण बीजेपी ने तमिलनाडु में एआईएडीएमके की शर्तों पर समझौते किए थे। बीजेपी ने अपनी शर्त, क्योंकि बीजेपी का है नहीं कुछ। बीजेपी और एआईएडीएमके की रिश्तों की कहानी बड़ी उतार चढ़ाव वाली रही है। 1999 में एआईएडीएमके केंद्र सरकार के समर्थन वापस लेने पर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी। आपको पता है दोस्तों, बड़ा दिलचस्प है, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ही वो शख्स थे जिन्होंने जयललिता को ले जाकर के सोनिया गांधी से मुलाकात करवाई थी। जयललिता और सोनिया की मुलाकात, वो जयललिता जो कि वाजपेयी सरकार में थी, वो सोनिया के साथ आ गई और एक वोट से सरकार 1999 में गिरा दी अटल बिहारी वाजपेयी। मध्यावधि चुनाव हुए 1999 के बाद 2026 में बीजेपी ने डीएमके को हराने के लिए एआईएडीएमके को साथ लिया। बीजेपी और एआईएडीएमके के रिश्तों में मिलन और अब ब्रेकअप की कई मोड़ इस बीच में आए दोस्तों। जल्दी से मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देते हैं, कैसे कैसे उतार चढ़ाव इन दोनों के रिश्ते में आए हैं, इसे समझिए। 1999 जयललिता ने वाजपेयी सरकार से समर्थन वापस लिया, सरकार एक वोट से गिरी और फिर दोबारा से चुनाव हुए। इसके बाद के सालों में जब जयललिता के निधन के एआईएडीएमके टूटी, उसके बाद इसके दोनों धड़े बीजेपी के साथ ही रहे। सबसे हाल में ही 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों ने अलग अलग लड़ने का फैसला किया। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले इसी बीच में बातचीत की मेज पर लौटे, गठबंधन किया। अब दोस्तों, बीजेपी तो चारों खाने चित हो गई। उसे लग रहा होगा कि काश राज्यपाल से थलपति विजय को शपथ से रुकवाने के लिए कोई कदम ना उठाया होता। कम से कम बीजेपी को सिर छिपाने के लिए तमिलनाडु में एआईएडीएमके का साथ तो रहता, जो कि अब साथ भी चला गया। यानी कि दोस्तों, एक उर्दू का शेर है कि न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। ज्यादा स्मार्टनेस कई बार ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। हमेशा सिंपलिसिटी, हमेशा जमीन पर रहना आपको फायदेमंद ही होता है। अगर फायदा नहीं पहुंचेगा तो नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। वैसे दोस्तों, चुनाव के नतीजे के बाद की उथल पुथल तो आपने देखा कि कैसे डीएमके और कांग्रेस के बीच भी दूरी आई। कांग्रेस ने भी अपने पुराने साथी डीएमके का साथ छोड़ करके विजय थलपति की पार्टी टीवीके को समर्थन का ऐलान फौरन कर दिया, और डीएमके ने जबकि बड़ी असहजता में साफ किया था कि अब इंडिया गठबंधन टूट चुका है। डीएमके से ने इसे सीधा विश्वासघात बताया था, कांग्रेस पर जमकर बरसे थे। स्टालिन की पार्टी ने फौरन बैठक बुलाकर 4 बड़े प्रस्ताव पास किए थे। इन प्रस्ताव में कांग्रेस के फैसले की कड़ी निंदा की गई थी। तो कहा था पार्टी ने कि कांग्रेस ने अपना पुराना रंग दिखाया। जो रवैया बीजेपी पर दूसरे राज्यों में लगाया जाता है, वही व्यवहार आज कांग्रेस ने तमिलनाडु में डीएमके के साथ कर दिया। यह डीएमके का दर्द बाहर आया था। यानी कि एक सुपरस्टार थलपति विजय, जिसने भारतीय जनता पार्टी के खेमे को तहस नहस कर दिया, जिसने डीएमके कांग्रेस के गठबंधन वाले खेमे को तहस नहस कर दिया। मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने जानबूझ करके ऐसा किया, लेकिन उनका राजनीति में आना, पार्टी बनाना, जनता का प्यार मिलना, इन सब ने सारी स्थितियों को तमिलनाडु में बदल दिया है। जिसमें कांग्रेस तो फिर भी फायदे में है टीवीके के साथ आकर के, क्योंकि सत्ता में है, और जनभावना तमिलनाडु की टीवीके के साथ जाती हुई दिख रही है। आगे भी ऐसा संकेत मिल रहा है। लेकिन चारों खाने चित हुई है भारतीय जनता पार्टी। एआईएडीएमके का भी साथ छूट रहा है, और इकलौती एक सिंगल सीट लेकर बीजेपी करेगी क्या? तो फिर ऐसी स्थिति में दक्षिण भारत में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपना पैर जमाने की कोशिश कर रही है, लेकिन दक्षिण भारत में ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से हर जगह से उसके लिए दरवाजे बंद हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश को अगर छोड़ दिया जाए, नायडू, और नायडू का मामला भी बीजेपी के साथ में सिर्फ गुणागणित के आधार पर है, तो फिर बीजेपी के लिए पूरा का पूरा दक्षिण भारत पैक्ड है, दरवाजा बाहर से बंद है।
इसीलिए ये जो डिलिमिटेशन का पूरा खेल चल रहा था, दक्षिण भारत को कम सीटें देकर उत्तर भारत को बढ़ाकर सीटें देने से। और दोस्तों, अगर अभी देखें बिना डिलिमिटेशन के, आप जोड़ जाइए कोलकाता, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, इन 4 ही राज्यों में 210 लोकसभा की सीटें आती हैं और ये चारों राज्यों पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। लेकिन दक्षिण भारत पैक्ट होता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या बीजेपी इस वक्त पछता रही होगी, क्यों हमने खामखा पचड़ा लिया और क्यों शपथ रुकवाई? वो तो हमारा सहयोगी साथी भी टूट रहा है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।